गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी और बुक का नाम है बाल महाभारत कथा का ये पार्ट है अपने 31वां। इसको हम पढ़ रहे हैं। भीष्म सरसैया पर, यानी भीष्म पिता सरसैया पर लेटे हुए हैं, उसके बारे में इसमें बताया है। ये 31वां पार्ट है, भाग है इसका महाभारत का। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ और आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था और आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए और शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बींध डाला और भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं तो जरा भी कड़ा करके अपना जरा जी खड़ा करके उसने पितामह के मर्म स्थलों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से भेदना शुरू कर दिया और भीष्म का सारा शरीर विध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ और भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया और अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा और इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर के रथ से उतरने लगे और अर्जुन का बाण बरसाना जारी था और उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह ना छोड़ी थी और पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। और ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े और भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका जो शरीर था भूमि से नहीं लगा और सारी शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरह से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे और भीष्म का शरीर जमीन पर आगे ना गिर करके उन तीरों के सारे ही ऊपर उठा रहा और पितामह अर्जुन से बोले कि बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको वेद डाला था और भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने उनके तरकस से तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उसके नोक पर रख करके उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया और भीष्म बोले कि हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित नहीं हुआ है, समय नहीं हुआ है मतलब। और अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूँगा और आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाए। और इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा कि बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तान करके भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा और बाण पृथ्वी में घुस करके सीधा पाताल में जा लगा और उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पी करके अपनी प्यास बुझाई और वे बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं
तो वह उनके पास गया और प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसे मुख पर भय की छाया थी और दिखाई दी कि वह देख करके भीष्म का दिल भर आया और शरीर पर लगे हुए बाणों से होने पर कष्ट को दबा करके बोले कि बेटा, तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो तुम। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया और अकारण ही तुमने पांडवों के बैर रखा है और इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ और तुम्हारी दान वीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों की ज्येष्ठ हो और इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। और मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैरभाव का भी आज ही अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला कि पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रह करके युद्ध करूं और आप कृपा मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं और मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हों उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे और उसके बाद बोले कि जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पिता ने आशीष पाकर के कर्ण बहुत प्रसन्न हुए और वे रथ पर चढ़ करके युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचे। कर्ण को देखकर ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा और भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। और दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे मनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ है और द्रोणाचार्य ने 5 दिन एक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। और यद्यपि अवस्था में यह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीष्म, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद और काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया और द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके ये योजना बनाई कि उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला कि आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकें तो आप बड़ा ही उत्तम हो। तो दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता नहीं चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता और इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। तो थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह देंगे और बाद में फिर जुआ खेल करके सहज ही उसे वापस छीन लेंगे। यही सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर का जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था कि लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत ही उदास हो गए और इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई और मन ही मन वे सोच करके उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई बहाना तो मिल ही गया। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता और शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित ही थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है कि तो मैं भी भयभीत हो गए
और वे भी भयभीत हो गए और सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर को रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। और द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो और जिधर युधिष्ठिर युद्ध पर कर रहे हों और युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुँचे। और धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की परंतु वह द्रोण को ना रोक सका और युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट के से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। और इतने में ही एकाएक न जाने कहाँ से अर्जुन उधर आ पहुँचा और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था। जब बाण धनुष पर चढ़े और जब छूटते थे तो कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया और इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया। और संध्या का समय हो गया आगे, और होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया और कौरव सेना में भय छा गया और पांडव सेना के वीर शान के अपने अपने शिविर को लौट चले। और सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुँचे और इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। 12वां दिन था उनका। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटा करके ले जाया जाए। और युद्ध का 12वां दिन बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीष्मसेन को मार दिया और वह यह शोर सुनकर के युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोच करके उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। और इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी कि वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था और उधर दूर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। और अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया और हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। और भगदत्त ने यह तोमर अर्जुन पर चलाया और तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा और इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और उसने अपना मुकुट संभाल कर रख दिया और बोला कि भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। और यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया और अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष पर टूट गया। और तरकस का भी यही हाल हुआ और अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थलों पर भी बाण चला करके उसे छेद डाला। और इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आँखों के ऊपर बंधी हुई जो रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आँखों के ऊपर लटक आने जाने से उसकी चमड़ी को ऊपर उठाए रखी थी। और इससे भगदत्त की आँखें बंद हो गईं और उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया और वह अंधेरे में ही मानो विलीन सा हो गया। और थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण से उसकी छाती भेद डाली और भगदत्त को गिरते हुए देख करके कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर हो गई। किंतु शकुनी के 2 भाई वृषक और अचक तब भी विचलित ना हुए और जमकर लड़ते रहे। और उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे बाणों को वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी ही देर बाद दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेना पर भी भयानक बाण वर्षा की और सिर शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल हो गए, गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। आगे अपने अनुपम और भाइयों के मारे जाने पर
शकुनी के क्रोध और शोम की सीमा न रही और उसने युद्ध शुरू कर दिया और अब सब उपायों से काम लिया कि जिनमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला और अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी सेना ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र में से हट जाना पड़ा। और इसके बाद वो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी और असंख्य वीर खेत रहे खून की नदियां सी बहने लगीं। और थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ और अपनी सेना का यह हाल देख करके द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। अब आगे 33वां टॉपिक है ये इसका अभिमन्यु। इसमें 13वें दिन की जो युद्ध की वो है उसके बताया है कि 13वें दिन भी संसप्तकों यानी त्रिगतों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके और उसके हाथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला और नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संसप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया और अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम और साहित्यिक चेकितान और धृष्टद्युम्न और कुंती भोज और उत्तमौजा और विराट राज और वीर के कई आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की, फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका और वह देख करके सभी महारथी चिंता में पड़ गए। और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रण कुशलता और शूरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसे कृष्ण और अर्जुन की समता करने वाला समझते थे। और युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुला करके कहा कि बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे ही हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। यह सुनकर के अभिमन्यु बोला कि महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि बेटा, व्यूह को तोड़ करके एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो और फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर को बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा कि तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूँगा और धृष्टद्युम्न, सात्विक आदि वीर भी अपने अपने सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। आगे इसमें करेंगे और एक बार तुमने चक्रव्यूह को तोड़ दिया तो फिर वे एक निश्चित समझना है कि हम सब कौरव सेना की तहस नहस कर डालेंगे। यह सब सुनकर के बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो गया और बड़े उत्साह के साथ वह बोला कि मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी की अवश्य प्रश्न करूँगा। और सुमित्र, वह देखो कि द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। और अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा कि और सारथी ने भी उसी और एक रथ चलाया और अभिमन्यु की आज्ञा मान करके सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई कि अरे, अभिमन्यु आया है और उसे पीछे पीछे पांडव और वीर भी चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य ने देखते देखते अपना बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करके आते गए और
प्रकार कूच करते हुए वह जैसे ही आग में पड़कर के पतंगे भस्म को हो जाते हैं, जो भी सामने आया उस वीर की बाणों की मार से मारा गया। और जैसा कि पहले तय हुआ था कि पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहाँ से व्यूह तोड़ करके अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यूह को अंदर प्रवेश करने लगी। वह देख करके सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर के पांडव सेना पर टूट पड़ा। और जयद्रथ ने ऐसा कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया, और जिससे पांडव बाहर ही रह गए और अभिमन्यु व्यूह में अंदर अकेला ही रह गया। परंतु अकेले अभिमन्यु व्यूह के अंदर ही कौरवों की इस विशाल सेना को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी और उसको भय छू कर तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर के जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे, तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर के अभिमन्यु से भिड़ गया और वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत्यु होकर के गिर पड़ा। और यह देख करके कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार होकर उठी और अभिमन्यु का उसी क्षण वध करो। और दुर्योधन ने ये चिल्ला करके कहा, और द्रोण, अश्वत्थामा और बृहद्बल और कृतवर्मा और आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। और द्रोण ने कर्ण के पास आकर के कहा कि इसका कवच वेदा नहीं जा सकता। ठीक से निशाना बांध करके इसके रथ के घोड़ों को रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया और पीछे की ओर से बाण चलाए गए। अभिमन्यु पर धनुष कट गया और घोड़े और सारथी मारे गए और वह रथ विघ्न हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। और इस तरह अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देख करके सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी और उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। और इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर के अभिमन्यु पर आगे झपटा और इस अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक करके गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया और एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों की ही राजकुमार आहत होकर के गिर पड़े और दोनों ही हड़बड़ा करके उठने लगे। और दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ और अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। और यूं ही अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थक कर के चूर हो रहा था। और गदा की मार पड़ने से ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और संसप्तकों यानी गर्तों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शरीर को लौटा रहे थे कि अर्जुन कृष्ण ने बोला कि जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, तो मैं भ्रात सा हो रहा हूँ और सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसा ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुँचे। किसी ने कुछ ना कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देख करके अपने आप की ही सब बातें ताड़ ली और तब उससे रहा नहीं गया और सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। और श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ और उसने अपने उस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। और उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले कि मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। और मेरी बात मान करके वीर अभिमन्यु इस
अभेद व्यू को तोड़ करके अंदर घुस गया और हम भी उसी के ही पीछे पीछे चले, पर हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया और उसने बड़ी चतुरता से टूट गए हुए व्यू को फिर से ठीक कर दिया और उसके हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया और उसके बाद हम तो बाहर रह गए और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर के उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी ही ना हो पाई कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़तापूर्वक बोला कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है उस जयद्रथ का मैं कल सूर्य अस्त होने से पहले वध करके ही रहूँगा और यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की और सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्ध छत्र के पुत्र ने जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला कि मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला कि सैदवा आप भय ना करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त ही की जाएगी और आप निसंग रहें। और दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली और सवेरे हुआ और सब शस्त्रधारियों ने श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया और युद्ध में मैदान में 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ में रखा गया और उसी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य और वृषसेन आदि महारथी अपनी सेना के साथ सुसज्जित होकर के तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा और कृतवर्मा और सुदक्षिणे पर वह एक ही साथ हमला करके व उनको परास्त करके वह श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा और जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुता युद्ध के घोड़े मारे गए और इस पर उसने गदा उठा करके श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुता युद्ध को ही जा लगी और श्रुता युद्ध मृत होकर के गिर पड़ा। और इस पर काम्भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका जो रथ था वो चूर-चूर हो गया और उसके जो कवच के टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। और इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देख करके दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ और जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उसके दिल एक बारगी दहल उठे और भूरी श्रवा, कर्ण, वृषसेन और शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। और 34वां पार्ट है ये इसका, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देख करके पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया और धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंट करके कमजोर पड़ गई और इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त होकर के द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा और अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर के
एक अत्यधिक पैनावाण चलाया और वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्विक का बाण उसी क्षेत्र में ही पुनः न काट देता। अचानक सात्विक के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया और इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। और परंतु सात्विक भी कोई मामूली ही वीर नहीं था। पांडवी सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में से उसका स्थान था। और जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा और इस तरह से बहुत ही देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। आगे और इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्विक पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले कि कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्विक और आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं, और चलो हम लोग उधर चल करके उस वीर महारथी की सहायता करें। और उसके बाद वे धृष्टद्युम्न से बोले कि द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर के द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्विक का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी और समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद भी सात्विक को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। और इसी समय श्री कृष्ण ने पांचजन्य की ध्वनि सुनाई दी कि अब वह आवाज़ सुनकर के युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे और युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह पर सात्विक ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं कि मुझ पर भरोसा करके कि यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं कि मैं उनकी बात को कैसे टालूं। आप अर्जुन की जरा भी चिंता ना करें। अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। और उधर जैसे ही सात्विक युधिष्ठिर को छोड़ करके अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह तक टूट गईं और उन्हें भी पीछे हारना पड़ गया। और यह देखकर कि युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले कि भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास ही चले जाओ और सात्विक तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए वो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर के मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्विक अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है, और यदि तुम उनको कुशलतापूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना और मैं समझ लूँगा कि सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह धृष्टद्युम्न से बोला कि आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित ही हैं। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो मैं उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है, और इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे छोड़ करके जा रहा हूँ और इनकी भली भांति से रक्षा कीजिएगा। तब तुमने कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और निश्चय होकर के जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेगा। आचार्य द्रोण के जन्म के वैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भी निश्चित होकर के तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना में से लड़ रहा था। आगे कि अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीम ने
सिंहनाद किया और भीम का सिंहनाद सुन करके श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। और इन सिंहनादों को सुन करके युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके मन में शोक के बादल हट गए और उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे कि अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का जो वध है करके लौट आएगा। हो सकता है कि जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहाँ भीम, सात्विक और अर्जुन थे और वहाँ घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का जो युद्ध हो रहा था तब दुर्योधन भी वहाँ पहुँचा और अगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार करके मैदान छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। और इस भांति रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था और द्रोण ने कहा कि बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहाँ वो जो भी कुछ करना आवश्यक हो वह करो। और आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर के फिर से लड़ाई के लिए उस मोर्चे पर चला गया जहाँ अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचक घटना के रूप में वर्णित है और भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था और कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता और किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता था। दोनों में बड़े वीर थे और वे एक दूसरे पर झपट कर आघात कर रहे थे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों और यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई तो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़ करके वह लड़ने लगा और उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए और सारथी भी कट करके गिर पड़ा और रथ टूट फूट हो गया और धनुष भी कट गया उनका। और भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान छोड़ करके झोंक करके लड़ने लगे और पलक झपकते ही कर्ण ने उनकी ढाल में के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और जब ढाल भी ना रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ और उसे असीस क्रोध आया और वह उछल करके कर्ण के रथ पर जा कूदा और कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ को लेकर के भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया और भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में तो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे और उन्हीं को ही उठा करके वह कर्ण पर फेंकता गया जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। और उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा और माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में न मारेगा। आगे ये 35वां भाग है इसका कि भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ में युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके ही तलाश में था और इतने में ही भूरिश्रवा ने सात्विक को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से पटका और कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी और सात्विक मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विक को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देख करके अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया और उसने कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला कि कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ में लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। तो अर्जुन इस प्रकार
श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में ही जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों की समूह आकाश में छा गए और इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। और ज्यों ही अर्जुन ने साहित्यिक की ओर मुड़कर के देखा तो पाया कि साहित्यिक जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबा करके और दाहिने हाथ में तलवार लेकर के उस पर वार करने को उद्यत ही था कि यह देख करके अर्जुन से रहा न गया और उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान करके बाण चलाया और बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कट करके तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। और अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने ये कृष्ण की निंदा की कि जो अर्जुन बोला कि तो वो अर्जुन बोला कि वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र साहित्यिक का वध करने की कोशिश की है और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर के जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ है और उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा हो रहना भी दूभर था। और ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया था और तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। अर्जुन ने के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैला करके और आसन जमा करके बैठ गया और उसने वहीं आमरण अनशन और शुरू कर दिया कि यह सब देख करके अर्जुन बोला कि वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो और मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध होने देने का प्रण मैंने कर रखा है और इसलिए साहित्यिक की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर के भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया और इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था और सब लोगों के मना करते हुए भी साहित्यिक ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया और साहित्यिक के कार्य को सबने निकृष्ट कह करके धिक्कार। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से आगे भूरिश्रवा का वध हुआ था और उसे किसी ने भी उचित नहीं माना, कौरव सेना को तितर-बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया। परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था और वह सुविख्यात योद्धा था और वह डट करके लड़ने लगा और उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम ना था और बड़ी देर तक युद्ध होता रहा और दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नज़दीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। यह देखकर दुर्योधन के समय मन में आनंद की लहर उठने लगी और उसने सोचा कि यह अब जरा भी देर और है और जयद्रथ तो बच ही गया है और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा कि चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया है, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण ने ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन ने गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को ले गया और श्री कृष्ण ने उसी समय ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना। अर्जुन ने ऐसा ही किया और जयद्रथ के पिता राजा वृद्धशत्रु अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदन कर रहे थे कि इतने में ही जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धशत्रु को आंखें खुली
तो वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद में जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्ध क्षण के सिर से भी 100 टुकड़े वृद्ध के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। और जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो वह उन सब के आनंद की सीमा न रही। और इसके बाद भी युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ में सारी पांडवों सेना को लेकर के आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। और 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। और घोटाकक्ष भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न हुआ पुत्र था और कर्ण और कटोत्कच में उस रात का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। और घटोत्कच में ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का जिसे उसने अर्जुन का वध करने की उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा और घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया और इससे अर्जुन का संकट था जो टल गया। परंतु भीमसेन का जो प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया और पांडवों के दुख की सीमा न रही। और इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ और द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडवों सेना की असंख्य वीर कट कर गिरते जाते थे। और यह देख कर के श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन कुछ कुचक्र रच कर के ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त ना हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को भी आचार्य के पास जा कर के यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफ़ी सोच विचार करके के बाद में कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। और इस व्यवस्था के अनुसार भीम आगे ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के यह भारी लड़ाके हाथी को मार डाला और फिर द्रोण की सेना के पास जाकर के जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। और उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए और साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ कि उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मैं मनुष्य नहीं हाथी। और इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर से लुप्त हो गए। और युधिष्ठिर के मुंह से जो यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न के ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड़ग से जोर का वार किया और आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग हो पड़ा आगे और गिर पड़ा। और ये अपने 35 पार्ट तक का ये जो पार्ट है जो ये अपना पूरा हो गया है। थैंक यू।